करवा चौथ का दिन और संकष्टी चतुर्थी जो कि भगवान गणेश के लिए उपवास रखने का दिन होता है, एक ही समय होता है। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत और इनकी रस्मों को पूरी निष्ठा के साथ करती हैं। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार करवा चौथ के दिन व्रत रखने से सारे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इससे आयु में वृद्धि होती है और इस दिन गणेश तथा पार्वती की साथ में चंद्रमा और करवा माता की पूजा की जाती है। विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करती हैं और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनको अर्घ अर्पण करने के बाद ही तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत कठोर होता है और इसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्योदय से रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। करवा चौथ को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा या कर्क मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिसमें चंद्रमा को जल अर्पण करते हैं जो कि अर्घ कहलाता है। पूजा के दौरान करवा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसे ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को बाद में दान में दिया जाता है। करवा चौथ दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध है। करवा चौथ के 4 दिन बाद पुत्रों की दीर्घायु के लिए, समृद्धि के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं करवा चौथ किस दिन है, किस तारीख को है, मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और इसके महत्व क्या हैं। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए फैक्ट फंडा। दोस्तों 2021 में करवा चौथ 24 अक्टूबर दिन रविवार को होगा। पूजन समय होगा 5:43 से 6:50, यानी इसकी पूजन अवधि होगी 1 घंटे 7 मिनट की। इसी के दौरान आपको पूजा कर लेना है। चंद्र उदय होने का समय जो दिया गया है वो 8:07 पे है। पूजा करने के बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अगर चंद्रमा अपनी जब निकलते हैं एकदम लालिमा होती है उसी समय आपको अर्घ देना होता है। तो आप तैयार रहिए। 8 बजे कहीं थोड़ा 2-4 मिनट का फ़र्क हो सकता है, कहीं पे 8:07 पे तो कहीं 8:20 तक चंद्र उदय होगा और आपको अर्घ देना है। चलिए हम अब जान लेते हैं करवा चौथ व्रत के नियम। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक रखना चाहिए। साथ ही चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही इसको खोला जाता है। शाम के समय चंद्रोदय से 1 घंटा पहले संपूर्ण शिव परिवार सभी की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए तथा स्त्री को पूर्व की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं पूजन विधि क्या रहेगी। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके पूजा घर की यानी मंदिर की सफाई कर लेनी चाहिए। फिर सास द्वारा दिया हुआ भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। यह व्रत उनको संध्या में सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की बेदी पर सभी देवी देवताओं को स्थापित करें। इसमें 10 से 13 करवे करवा चौथ के लिए खास मिट्टी के जो कलश होते हैं उन्हें रखें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रखना चाहिए जिससे वह पूरे समय जलता रहे। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं एक साथ पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए। ध्यान रहे जो मिट्टी का करवा आपने लिया है उसमें सुहागिनों के सारे सामान होने चाहिए, यानी कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इत्यादि। साथ में कुछ मिष्ठान होना चाहिए और चावल का बना हुआ चिवड़ा जिसे पोहा भी कहा जाता है
उसे रखना चाहिए। चंद्र दर्शन के लिए छलनी का प्रयोग किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजा मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए इत्यादि देकर उनका आशीर्वाद ले और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे। कुछ जगहों पर जैसे कि पंजाब में करवा चौथ का त्यौहार सरगी के साथ आरंभ होता है। या करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किया जाने वाला भोजन होता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उनकी सास उनके लिए सरगी बनाती हैं। शाम को सभी महिलाएं श्रृंगार करके एकत्रित होती हैं और फिर फेरी का रस्म करती हैं। इस रस्म में महिलाएं एक फेरा बनाकर बैठती हैं और पूजा की थाली एक दूसरे को देकर पूरे घेरे में घुमाती हैं। इस रस्म के दौरान एक बुजुर्ग महिला करवा चौथ की कथा गाती है। भारत के अन्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश, राजस्थान में गौरी माता की पूजा की जाती है। गौर माता की पूजा के लिए प्रतिमा गाय के गोबर से बनाई जाती है। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह से ही दुल्हन की तरह तैयार हो जाती हैं। पूरे हाथों में मेहंदी होता है, 16 श्रृंगार होते हैं। पूरे दिन मन ही मन माता पार्वती, गणेश भगवान और करवा माता को सुमिरन करती हैं और मन ही मन उनसे प्रार्थना करती रहती हैं कि हे माता, हे प्रभु, मेरे पति को लंबी उम्र दें, मेरा सौभाग्य अखंड करें। दोस्तों, शाम को जब हम पूजा कर लेते हैं तब हम करवा चौथ यानी करवा माता की कथा सुनते हैं। तो कथा सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में माता करवा की कथा मिलेगी। जय हिंद।